नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं आरआरबी का। ठीक है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अभी हम लोग सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे एएलपी का प्रश्न कर रहे हैं। और दोपहर के 12 बजे, जैसा कि आप लोग को पता है, दोपहर के 12 बजे हम लोग आरपीएफ का प्रश्न कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख सकते हैं, दोपहर के 12 बजे आता है। और यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है, ठीक है, यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उसका भी मैथ का चैप्टर वाइज हम लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर, वो भी आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर वाइज रहेगा मैथ का, ठीक है, चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन एक चैप्टर का एक पूरे एक वीडियो में रहेगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा, अच्छा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 4 का मान 47 है, तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, इसमें ये प्रीवियस मतलब प्रीवियस वीडियो का होमवर्क का भी प्रश्न था, और इस वीडियो का जो है आप सॉल्यूशन हम इसका करवाने वाले भी हैं। क्या है? एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पे पावर 4, इसका मान गिवन है कितना? 47। कितना दिया है? 47 दिया हुआ। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम पीछे भी सॉल्यूशन करवाए थे, जो कि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, हमें जो निकालना है वो निकालना है एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा। सेम ऐसा क्वेश्चन करवाएं आप लोग को जो पूछा गया था जेई के एग्जाम में। अब ये दिया हुआ है और ये हमें पूछा गया है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? अब देखिए, जब भी हमको ये मान पता होता है सिंगल पावर का, स्क्वायर हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं एक फॉर्मूला लगा के। वो कौन सा फॉर्मूला है? तो ये देखिए, लगाते हैं हम लोग। क्या इसको ये लिख लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान अगर पी दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान अगर पी दिया हुआ है, तो हम लोग जो निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसका जो मान होता है वो हमारा होता है पी स्क्वायर माइनस 2। कितना होता है? पी, अगर यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, पी स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है, अगर ये पी है तो ये होगा पी स्क्वायर माइनस 2। क्या किए? यहाँ से स्क्वायर निकाले तो ये फॉर्मूला लगा दिए। अगर हमें यही दिया हुआ था, ठीक है, दिया हुआ रहता स्क्वायर और इसका रूट वाला निकालना मान होता, तो क्या आ जाता? ये आ जाता, रूट करते। तो रूट करते तो ये आ जाता, लेकिन ये यहाँ पे क्या करने से आएगा? तो यहाँ पे रूट करने से तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है हम लोगों को, वो क्या करेंगे तो आ जाएगा। तो वो ध्यान दीजिएगा, अगर जो भी मान दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस टू दिया हुआ है ना, एकरा में अगर दो जोड़ देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे, देखिए कि पी पी आ जाएगा क्या? देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या पी बच गया ना? यहाँ पे हमको पी ही चाहिए। क्या चाहिए हमें? यहाँ पे देखिए पी ही चाहिए। तो मान आ गया। क्या करेंगे? अगर प्लस से प्लस में जाना है तो उसका स्क्वायर करके रो 2 जोड़ देंगे। नहीं, पहले 2 जोड़ेंगे फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए प्लस से प्लस में ही आना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले 2 जोड़ देंगे। तो 47 है, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा, 49 49। तो इसका मान नहीं निकलेगा, वो हमारा स्क्वायर का मान निकलेगा। किसका निकलेगा? तो बोले ना इसका वर्गमूल करेंगे, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर जो निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, उसका मान हो जाएगा हमें कितना? अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो स्क्वायर ही निकला। फिर से हमें वही पैटर्न लगा कि ये मान निकालेंगे, जैसे यहाँ पे अभी समझाया आप लोगों को। क्या करेंगे? इसमें 2 जोड़ देंगे फिर से, और 2 जोड़ के क्या करेंगे? 2 जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसका अंडर रूट करेंगे तो जो मान आ जाएगा वो हमारा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पावर नहीं है, ये अब ये समझाए थे आप लोग, किधर है? तो इसका जो मान आ गया वो हमारा 3 आ गया, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जैसा कि आप लोग को बताया ही, दोपहर के 12 बजे भी आरपीएफ का प्रश्न आता है, अपने चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। और यूपी पुलिस का भी जो री एग्जाम होने वाला है उसका चैप्टर वाइज हम मैथ का ला रहे हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, वो भी आप लोग जरूर देखें। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिएगा, है यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण, समद्विबाहु त्रिभुज है वो, ठीक है, उसका जो दो बराबर कोण है वो तीसरे कोण के दोगुना है, से दोगुना है। तीसरे कोण से क्या है? दोगुना है। तो पूछा है तीसरा कोण की माप ज्ञात करना है। तो क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये माने समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसका दो भुजा क्या हो? बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया एक ही है। तो बोला है जो दो बराबर कोण है तीसरे कोण के दो से दोगुना है। अगर हम तीसरा तो यही है, तीसरा एक्स मान लेंगे तो ये 2x है,
और ये दोनों बोला है बराबर है, तो ये हो 2x, ये हो 2x, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x 2x 4x 4 5x, कितना हो गया 5x। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़े तो 5x आ गया। और त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, जैसा कि हम लोग को पता है। यहाँ से काटेंगे इसको तो 36, कितना हो जाएगा 5 5 या 15 5 36, एक्स का जो मान आ गया वो 36 डिग्री आ गया। कितना आ गया 36 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरे कोण की माप ज्ञात करें। तीसरा कोण तो हम ये माने थे एक्स, तीसरा कोण का मान कितना आ गया 36 डिग्री, मतलब तीसरा कोण का जो मान आ गया वो 36 डिग्री आ गया। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि वो कोण बताना है जो दो बराबर कोण है, 2x का मान, तो एक एक्स का मान 36, तो 2x का मान आ जाता है 72 डिग्री। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है कि बताना है तीसरा कोण। तो तीसरा जो कोण हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा जो कोण हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा 36 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच। जैसे आरपीएफ का 10 से 12 प्रश्न 15 प्रश्न लेके आते हैं, तो इसका भी आप लोग के सामने 5 से ज्यादा प्लस आप लोग को देखने को मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 कॉस एक्स, तो हमें 10 कॉट एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, कॉट एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इतना समीकरण एक दिया हुआ है, कॉट एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इस चीज को सॉल्व। दिया है हमें क्या चीज, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर दिया है √2 कॉस एक्स, ठीक है, √2 कॉस एक्स। तो हमें जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कॉट एक्स बराबर क्या होगा। अच्छा कॉट एक्स बनाने के लिए क्या यहाँ से बना सकते हैं, ऐसा सोचते हैं हम लोग। अगर कॉट एक्स बनाएंगे तो हमको कोसाइन भाग करना पड़ेगा कॉस में, किससे, कॉस में। अगर साइन से भाग करेंगे तो कॉट बन जाएगा, तो ये कॉट बन जाएगा। साइन से भाग करेंगे तो ये कॉट बन जाएगा। ये हमारा अब 1 हो जाएगा। तो कॉट का मान निकालना है, जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं साइन से, ठीक है। लेकिन अगर कॉस से भाग करते ज्यादा आसान होता है, ये भी एक ये भी एक होता, ठीक है, मेहनत उतना ही लगता। आप लोग को जो तरीका समझ में आएगा वो तरीका कीजिएगा। हम क्या करते हैं, पहले 10 ही बना लेते हैं, जैसे कि दो कॉस है तो ज्यादा अच्छा लगेगा, खत्म हो जाएगा, यो खत्म हो जाएगा। अगर पूरे में कॉस से भाग करेंगे, इधर भी क्या करना है, इधर भी हम कॉस से भाग के कर दिए, मान चेंज नहीं हो उसके लिए जब उधर भाग किए तो इधर भी हम लोग कॉस से भाग कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अलग अलग तो कर ही सकते हैं, तो साइन बटा कॉस भी लिख देंगे और कॉस बटा कॉस। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा हमारा 10x, ठीक है। और कॉस बटा कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1। उधर ये कॉस एक्स के मेरा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स खत्म हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा √2। अच्छा √2 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा 1। तो 10x बराबर जो आ जाएगा वो हमारा आ गया √2 -1 प्लस -1, ठीक है, क्योंकि +1 था, बराबर उस पर जाएगा तो -1। ये जो मान आ गया वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया, ठीक है। कितना, 10x बराबर आ गया √2 -1। 10x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया √2 -1। इतना, अबे यार ठीक तो था, ठीक है। अब हम लेकिन ज्ञात करना है कॉट एक्स का मान। तो इस 10x का मान अगर इतना आ गया तो कॉट एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो कॉट एक्स जो होता है इसका 10x का रेसिप्रोकल होता है। आप लोग को पता है कॉट एक्स बराबर होता है 1/10x होता है, रेसिप्रोकल हुआ ना। कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट उल्टा होगा तो इसका स्क्वायर 2 घटा इसका स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस 1 है। जब भी दोनों का डिफरेंस 1 हो और उल्टा निकालना हो तो डायरेक्ट अगर ये माइनस दिया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो √2 + 1 हो जाएगा। तो कॉट एक्स ही पूछा था, कॉट एक्स का मान हम लोग निकाल लिए √2 + 1। तो √2 + 1 दो ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये दोनों हम टिक कर देते हैं, कोई एक ही ऑप्शन होगा वहां पे, ठीक है। एक होगा √2 -1, एक √2 + 1। तो हम लोग को ठीक करना है √2 + 1, ये है -1। तो √2 + 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्यों आया +1 यहाँ पे कैसे आया वो समझने के लिए आप लोग को पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे पीछे हम बहुत सारा क्वेश्चन वैसा करवा चुके हैं, वहां से जाके देख सकते हैं आप लोग। हम अभी बता रहे हैं, जैसे 10x का मान मानिए दिया हुआ है क्या, √2 -1, ठीक है, √2 -1 दिया हुआ है ना। हमको निकालना था कॉट एक्स। अच्छा कॉट एक्स का क्या, कैसे क्या हो जाएगा, होता है फॉर्मूला कॉट एक्स बराबर 1/10x, ठीक है। तो 1/10 का मान कितना है, √2 -1, तो यही तो आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा देखिए कोई है ही नहीं। जब ऐसा नहीं है तो इसका हम रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो यहाँ पे √2 -1 है, तो हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, कर देंगे गुना, √2 + 1 से गुना भी कर देंगे और √2 + 1 से भाग भी कर देंगे, दोनों काम कर देंगे, ठीक है।
√2 + 1 से गुना भी कर देंगे और √2 + 1 से भाग भी कर देंगे। इतना करने के बाद ऊपर में जब सॉल्व करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे तो हमारा मान यही रह जाएगा, ये मान हो जाएगा √2 + 1। नीचे में देखिए एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस है। जब एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो तो हम बैठा सकते हैं a² - b²। तो a² √2 का स्क्वायर 2 माइनस b² 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा आ गया, देखिए √2 + 1, नीचे में तो 1 लिखते नहीं है, तो ये आ गया √2 + 1। कितना आ गया? √2 + 1, इसका मान आ गया। जैसा कि अभी आप लोग को समझाए ही, इसका जो मान हो जाएगा वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस देख लेना, इसका स्क्वायर का अगर डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो डायरेक्ट हम अगर माइनस दिया है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए और यहाँ पे आप लोग को हम प्रूफ भी करके दिखा दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि एज का प्रश्न है। किस चीज का? एज का है। और एज का प्रश्न हम लोग जब भी करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? गो थ्रू ऑप्शन। किस तरीके से करते हैं? गो थ्रू ऑप्शन, या फिर जो रेशियो दिया रहता है एक्स बाई मान के नहीं करते हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन? 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी। 15 साल का पहले का दिखा गया, तो एक सिंथिया है, एक ब्रिटनी है। सिंथिया जो है 15 साल पहले ब्रिटनी से 3 गुना थी। एक से 3 गुना थी, एक इससे 3 गुनी आयु की थी, 3 गुनी। कब? 15 साल पहले का कहानी में देखा गया। 15 साल पहले दोनों का जब 15 साल पहले गए ना, तो सिंथिया जो है ब्रिटनी से 3 गुनी आयु की थी। ठीक है, आगे देखते हैं वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो है उनकी आयु का योगफल, दोनों मिला के जो अभी दोनों की आयु का योगफल है वो कितना बोला है क्वेश्चन में? अभी जो दोनों का आयु का योगफल है वो 94 साल है। ठीक है, तो पूछा है ब्रिटनी की उम्र कितनी है। अच्छा, इसी चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अगर हम गो थ्रू ऑप्शन करें तो पहला मान लेते हैं कि ब्रिटनी का उम्र कितना? 33 साल। मान लेते हैं कि ब्रिटनी जो है वो 33 साल की है। 33 साल की बोला है कि दोनों का योगफल कितना है वर्तमान में? दोनों का योगफल 94 साल है। अगर वो 33 साल की हो गई तो ये हमारा 94 में 33 घटा देंगे तो कितना? 61 साल हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा? 61 साल हो जाएगा ना, घटा दिए। अब बोला है तो ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि 15 साल पहले सब जब जाएंगे 3 गुना हो जाना चाहिए। अगर ये सभी चीज सेटिस्फाई कर गया तो डायरेक्ट हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया ना किस प्रकार से चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग 15 साल पहले चलते हैं। जब 15 साल पहले जाएंगे तो एक हम 15 माइनस करेंगे, एक में 15 साल पहले जाएंगे तो ये हो जाएगा 46। ठीक है, और इसमें जब 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18। क्या 3 गुना हुआ? 18 तो 54 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा यह जो मानना पहला ऑप्शन वो हमारा क्या है? पहला ऑप्शन गलत है। जब पहला ऑप्शन गलत है तो हम लोग ये नहीं मानेंगे। तो हम लोग अब मान लेते हैं कौन सा ऑप्शन? एक 32 बचा हुआ है और तभी तो बचले हैं, तो 32 मान के देखते हैं। अगर ये 32 साल ब्रिटनी ना उम्र पूछा है तो ब्रिटनी का मान लेते हैं 32 साल। ब्रिटनी अगर 32 साल की, दोनों मिला के कितना? 94 साल। तो 32 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 62 साल। कितना हो जाएगा? 62 साल। जब 62 साल हो गया तो क्वेश्चन में पूछा है 15 साल पहले, तो 15 साल पहले हो जाएगा 47। किसी का भी 3 गुना 47 होता है? नहीं होता है, तो इसको यहीं पे हम लोग रोक देंगे। आगे हम इस ऑप्शन के लिए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी संख्या का 3 गुना, कोई भी संख्या का जो 3 गुना है वो हमारा 47 नहीं होता है। जब 47 नहीं होता है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे का बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं ऑप्शन 3 हमारा सही है। अगर ऑप्शन 3 ब्रिटनी अगर 30 साल की हो गई तो सिंथिया कितने साल की? दोनों का योगफल कितना है? 94 साल। अगर वो 30 साल तो ये 64 साल। अगर वो 30 साल तो ये 64 साल। अगर ये 64 साल है, 15 साल पहले का कहानी देखेंगे तो 15 साल माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो क्या कुछ भी यहाँ आ जाए तो किसी भी संख्या का आज तक आप लोग पढ़े कि योग गुणन 49 होता है? गुणनफल, योगफल मतलब सॉरी गुणनफल। किसी भी संख्या के पहरा में किसी का भी जो गुणनखंड होता है, किसी पहरा में 49 नहीं आता है। ठीक है, कितना किसी का भी गुना 49 नहीं होता है। तो अभी होता है दशमलव में होता है, तो उस चीज को अभी हम ब्रेक कर देंगे। दशमलव वाला मान को अभी नहीं लेते, ऐसा मान लेते हैं जिससे कि हम लोग का ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट सेटिस्फाई करे। तो देखिए 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा हमारा सही हो जाएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं ब्रिटनी है 31 साल की, तो हम 31 घटा देंगे तो ये हमारे कितने साल की हो जाएगी? 63 साल की, क्योंकि दोनों का जो योगफल है वो कितना है? दोनों का योगफल 94 साल है। जब 15 साल पहले चलेंगे तो ये इसमें 15 घटा देंगे। जब 15 साल पहले जाएंगे तो कितने
आ जाएगा 48 साल का, ठीक है। 15 साल हम लिख दिए उधर, यहाँ से हटा देते हैं 15 साल का पानी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए, माइनस कर दिए। इसमें 15 साल, 31 में जब 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 में से 15 आ गया तो 16 आ गया। तो क्या 15 साल पहले 3 गुना हुआ, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 15 साल जो पहले जाएंगे तो सिंथिया जो है 48 और ब्रिटनी जो है 16, इसका मतलब कितना 3 गुना हो गया, तो बिल्कुल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मानने से हो गया, चौथा ऑप्शन मानने से हो गया। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। इसका ऑप्शन डायरेक्ट हम दो ही चेक करते तो आंसर मिल जाता, पहला और लास्ट। ये दोनों सम संख्या वाला चेक करते ही नहीं, क्योंकि 15 साल घटाएंगे तो सम संख्या में 15 घटाएंगे तो क्या रहेगा, सम ही रहेगी। विषम संख्या है ये क्या है, सम संख्या है। असम संख्या में जब विषम संख्या घटाएंगे तो विषम बन जाएगा, यहो संख्या विषम बन जाता, यहो संख्या विषम बन जाता। तो इसको थोड़ा देर के लिए हम रोक सकते थे, इस दोनों को चेक करते तो आंसर जल्दी मिलता। ऐसे कोई बात नहीं, चारों ऑप्शन चेक कर लेते तो और अच्छी बात है कि एक्यूरेट आंसर जल्दी से निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। होमवर्क का प्रश्न आप लोग को देखना है तो ये रहा आप लोग के होमवर्क का प्रश्न, ठीक है। ये रहा आप लोग के होमवर्क का प्रश्न SW का है। इसका आप लोग को हम एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं 48 मिनट का। उसमें SSC CGL ALP NTPC JE जो भी प्रश्न आया हुआ है, CHSL NTPC जो भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बार वाला रेकरिंग वाला, वो सभी कवर किए हुए हैं, जो कि आप जाके सीख सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन जरूर करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा क्वेश्चन बन के आएगा। ऐसे आप लोग को इसका आंसर होमवर्क का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसका आंसर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।